इस देश में बहुत कुछ ऐसा पहली बार हो रहा है जो 70 साल में कभी नहीं हुआ था, और वो सब कुछ ना तो अपराध की श्रेणी में है, ना ही उससे किसी को नुकसान है, लेकिन सत्ताधारियों को उससे परेशानी है। खुले में नमाज पढ़ने से परेशानी है, अजान की आवाज़ से परेशानी है, इफ्तार पार्टी से परेशानी है, हिजाब से परेशानी है, हलाल मीट से परेशानी है, मुसलमानों के कुरान से परेशानी है, मुसलमानों के भीड़ भाड़ वाले इलाके से परेशानी है, मुसलमानों के तलाक के तरीके से परेशानी है, मुसलमानों के वहाँ के शादियों के तरीके से परेशानी है। तो मतलब मुसलमानों कि जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी उनकी परंपराएं हैं, उन सब से इस देश में अब लोगों को परेशानी होने लगी है। कभी कहते हैं कि उनसे व्यापार मत कीजिए, कभी कहते हैं कि उनसे सामान मत खरीदिए, कभी कहते हैं कि उनकी गलियों में मत जाइए। एक जो नफरत का माहौल पैदा किया गया है, अब उसमें एक और गाइडलाइन शामिल हो गई है, और वो गाइडलाइन क्या है? अगले महीने बकरीद है, और बकरीद के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से एक आदेश जारी हुआ है कि कोई भी खुले में कुर्बानी नहीं करा सकेगा और ना ही अपने घर में कुर्बानी करा सकेगा। जन जुआर की ये रिपोर्ट है, ये मेरे स्क्रीन पर आप देखिए, जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी राज्यों की सरकारों से कहा है कि वो ये सुनिश्चित करें कि कोई भी अपने घर में कुर्बानी नहीं करेगा और ना ही खुले में कुर्बानी करेगा। जिसको भी कुर्बानी कराना है वो निकाय क्षेत्रों के अधिकृत बूचड़ खानों में करेगा। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ, सपोज कीजिए कि किसी मोहल्ले में 50 घर हैं, 20 घरों में कुर्बानी होनी है और उस मोहल्ले में सिर्फ 2 या 3 बूचड़ खाने हैं, तो क्या आदमी पूरा दिन लाइन लगाकर बैठा रहेगा बूचड़ खानों पे कि भाई तुम मेरे जानवर की कुर्बानी करा दो? ये किस तरह का निर्देश जारी हुआ है? घरों में कुर्बानी से क्या परेशानी है? घरों में कुर्बानी का मतलब तो ये नहीं कि खुले में, घरों में तो वैसे भी बूचड़ जाकर के कुर्बानी करा देते हैं। तो ये जो निर्देश चलिए सार्वजनिक रूप से समझ में आता है, लेकिन घरों में कुर्बानी को क्यों बैन किया गया ये समझ में नहीं आता है। अब दूसरी चीज, ये ऊंट की कुर्बानी को लेकर भी गाइडलाइन जारी हुई है। ऊंट की कुर्बानी चूंकि इस देश में प्रतिबंधित है, लेकिन उसके बावजूद कुछ राज्यों में ऊंट की कुर्बानी होती है। तो ऊंट की कुर्बानी अगर बैन हो रही है तो चलिए ठीक है कि ऊंट की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि बकरों की कुर्बानी सार्वजनिक रूप से नहीं हो सकती है, और कुछ वाहनों में लोग बकरों को ठूस ठूस करके ले जाते हैं, जो कि पशु क्रूरता में शामिल होता है। इसलिए अगर कोई भी इस तरह की हरकत करते हुए दिखाई दिया या कोई भी वाहन बकरों से भरा हुआ दिखाई दिया तो उस पर कार्रवाई होगी। मतलब इस वक्त ये बड़ा ही संवेदनशील समय है और सेंसिटिव टाइम है, जब आपके ऊपर नजर रखी जाएगी कि आप कैसे ले जा रहे हैं जानवर को अपने घर, किस तरह से उसकी कुर्बानी कराने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा तैयार रहिएगा, क्योंकि फिर से एक खाका तैयार किया गया है आपको परेशान करने के लिए। जिन राज्यों में गोवध अपराध है वहां पर भी गाय और बछड़े की कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। तो ये भी ठीक है कि जिन राज्यों में अपराध है वहां आप मत कीजिए, आप बकरे की कुर्बानी वहां करा लीजिए। इसके अलावा जो जानवर प्रेग्नेंट है उनकी कुर्बानी नहीं करा सकते, तो प्रेग्नेंट जानवर की तो वैसे भी कुर्बानी नहीं होती है। तो ये एक दिशा निर्देश बकरीद से 20 दिन पहले जारी हुआ है, जो आपको और हमको सबको फॉलो करना है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जारी हुआ है कि अब आप सार्वजनिक तौर पर कुर्बानी नहीं करा सकते हैं। सार्वजनिक तौर पर वैसे भी कुर्बानी रेयर ही होती है, अगर होती भी है मोहल्लों वगैरह में तो लोग तिरपाल डाल लेते हैं, शामियाने लगा लेते हैं। और घरों में कुर्बानी क्यों प्रतिबंधित की गई है, ये तो सर के ऊपर से गुजर जाने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके घर बड़े हैं वो अपने घरों में ही कुर्बानी करवाते हैं, बूचड़ बुला लेते हैं। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बकरीद जब आएगी तो बूचड़ खानों पर आपको लंबी लंबी लाइन दिखाई देगी, लोग इंतजार करते रहेंगे कि मेरा नंबर आए तो मैं अपने जानवर की कुर्बानी कराऊं। अब इनमें वो लोग जिनके 5 जानवर ज़बा होने हैं, जिनके 10 जानवर ज़बा होने हैं, सोचिए वो किस तरह से परेशान होंगे। तो कुछ दिन के बाद मुझे लगता है कि इस देश में अगर दोबारा बीजेपी की गवर्नमेंट रिपीट होती है तो कुर्बानी पर भी बैन लग जाएगा। लड़कियों का रेप होता है तो इनको दर्द नहीं होता है, लिंचिंग होती है तो इनको दर्द नहीं होता है, लेकिन जब बकरीद आती है तो इनको वाटर वेस्टेज भी दिखता है, इनको पशु क्रूरता भी दिखता है। ये वो लोग हैं जो किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ बकरे का गोश्त भी खाते हैं, मुर्गा भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं और बड़े का कबाब भी खा लेते हैं। लेकिन अब चूंकि एक त्यौहार है, इस त्यौहार में
एक वर्ग है जिसको परेशान करना है, तो इस तरह की गाइडलाइन जारी हुई है। तो बहरहाल मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर मुझे फॉलो कर लीजिए। अगला वीडियो आने तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद।